नमस्ते मित्रों, हेल्थ धारा में आप सबका स्वागत है। इस बार का टॉपिक मेरे एक यूट्यूब फ्रेंड ने सजेस्ट किया हुआ है। अगर आपको भी कुछ ऐसा जानना हो तो आप मेरे कमेंट में लिख सकते हो, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। आज मैं आपको पीसीओडी के बारे में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर कीजिएगा। पीसीओडी यानी कि सबसे पहले फीमेल में, महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको ओवरी कहते हैं। ओवरी का काम है ओवम को प्रोड्यूस करना और उसके हार्मोन को सिक्रीट करना। जब ओवम प्रोड्यूस होता है तो मेनार्की शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है और फिर मेनोपॉज तक वो कंटिन्यू रहता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ में क्या होता है, पोली मीन्स बहुत ज़्यादा, सिस्ट यानी कि उसमें गांठें थोड़ी हो जाती है, फ्लूइड फिल सैक हो जाता है और वो ओवरीज पे हो जाते हैं। तो जब हम यूएसजी करते हैं तो उसमें दिखाई देता है कि ओवरीज पे बहुत ज़्यादा नेकलेस जैसी गांठें हैं या तो फिर स्वॉलन ओवरीज है, ऐसे दिखाई देता है। जब तक ये ओवरीज तक है, जब तक मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, नॉर्मली मेंसेस नहीं आ रहे, डीले मेंसेस हो रहे हैं, तो कभी कभी जल्दी हो जाता है, तब तक उसको पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ बोलते हैं। लेकिन जब ओवरीज जो हार्मोन सिक्रीट करती है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, एस्ट्रोजन ज़्यादा सिक्रीट करती है, एंड्रोजन ज़्यादा सिक्रीट करती हैं, उसमें जैसे कि टेस्टोस्टेरोन भी होता है, तो उसकी वजह से कई बार महिलाओं को फेशियल हेयर ग्रोथ है, बैक पे, ट्रंक पे, चेस्ट पे थोड़े हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं, तब उसको, और ऐसे ही बहुत सारे बॉडी में चेंजेस शुरू हो जाता है, वेट गेन शुरू हो जाता है, तो उसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि पीसीओडी क्या है, पीसीओएस क्या है। अभी ये कितना कॉमन है, 10 महिलाओं में एक महिला को पीसीओडी होता है और अभी के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा यंग गर्ल को पीसीओडी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके कारण, मेन कारण है हमारी लाइफस्टाइल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सेडेंटरी हो गई है। हम बहुत ही ज़्यादा पैक फूड खाते हैं और उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री है। लेकिन जो पीसीओडी ज़्यादा अमाउंट में रूरल पॉपुलेशन में नहीं देखने को मिलता, अर्बन और सेडेंटरी लाइफस्टाइल वाले लोगों में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब है कि हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है कि जिससे हम पीसीओडी के साथ अच्छे से लाइफ स्पेंड कर सकें। तो उसके रीज़न हुए, उसके बाद उसके मेन सिम्टम्स क्या हैं, उसमें पीरियड इरेगुलरिटी होती है, इनफर्टिलिटी होती है, जो कि उसका प्रोग्नोसिस अच्छा रहता है, उसको सर्टेन मेडिसिन के साथ हम करेक्ट कर सकते हैं और बेबी को कंसीव भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपका वेट गेन बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, जो कि इजीली रिड्यूस नहीं होता। उसके लिए आपको लो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें खानी चाहिए और फैट को अप्रोप्रिएट अमाउंट में ले सकते हो, प्रोटीन आपको ज़्यादा लेना है। उसके अलावा आपको जो वेस्ट एरिया है, सेंट्रल ट्रंक एरिया पे ओबेसिटी ज़्यादा रहती है, एक्सरसाइज की उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। उसके अलावा आपका इंसुलिन, बॉडी इंसुलिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांसेस है, कोलेस्ट्रॉल होने के ज़्यादा चांसेस है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस है, अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। अगर सिंड्रोम थोड़े ज़्यादा टाइम पे लिए रह रहा है तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, तो उसका साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी आता है। उसके अलावा स्लीप एपनिया होता है। तो हमारी पूरी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन का लेवल बढ़ गया है जो कि हमारे ब्लड में मिक्स है। तो हमें इसको रेगुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अभी इसको डायग्नोस कैसे करते हैं, तो डायग्नोसिस के लिए हार्मोन टेस्ट होता है, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते हो तो उससे पता चलता है, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी की वजह से, उसकी हिस्ट्री से पता चलता है, फिजिकल अपीयरेंस की वजह से, ज़्यादा एक्नी, हेयर ग्रोथ, उसकी वजह से आपको पता चल सकता है और यूएसजी से आपको क्लियर डायग्नोस कर सकते हो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है। अभी उसका ट्रीटमेंट पोर्शन में सबसे पहले आपको ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करना है और मेटफॉर्मिन की मेडिसिन होती है, जिससे हमारा बॉडी इंसुलिन से ज़्यादा रिएक्ट करता है और हम उसको रेगुलेट कर पाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। उसके अलावा
आपको वेट को मेंटेन रखना है, आपको हार्मोन ट्रीटमेंट मीन्स प्रिस्क्रिप्शन के साथ आप अपनी हार्मोन ट्रीटमेंट भी चालू कर सकते हो। अगर मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है तो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए बर्थ कंट्रोल पिल्स है, उसको रेगुलरली आप लेते हो तो उसकी वजह से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर हो जाएगा। उसके अलावा आपके जो फेशियल हेयर ग्रोथ है वो लॉन्ग टर्म पे थोड़े कम होते हुए हो आपको ऐसा होता है, लॉन्ग टर्म उसका इफेक्ट अच्छा रहता है। तो ये सारी मेडिसिन हुई, लेकिन मेडिसिन और हार्मोन ले लेना ही उसका ट्रीटमेंट नहीं है। सबसे 90% ट्रीटमेंट आपके हाथ में है, 90% लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है। 4 चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले डाइट में आप बिल्कुल पैक्ड फूड मत खाइए, डाइट में आप बिल्कुल पैक्ड फूड मत लीजिए, क्योंकि वो पता नहीं कब पैक किया हुआ हो और उसको अच्छा रखने के लिए उसमें कौन कौन से एडिटिव्स डाले हुए हो। तो जितना हो सके उतना फ्रेश घर का बना हुआ और जो लोकली अवेलेबल हो, ऐसा नहीं कि फ्रूट्स बहुत ही ज़्यादा बाहर से आए हुए फ्रूट्स लो, क्योंकि उसको भी अच्छा रखने के लिए उसमें कुछ ना कुछ तो मिलाया होता है। तो बेटर है आपको लोकली जो अवेलेबल हो वो चीज़ें खाएं। उसके अलावा एक्सरसाइज का कोई ऑप्शन नहीं है। फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उससे क्या होता है, आपका थोड़ा स्ट्रेस भी रिलीव होता है, हार्मोन भी बैलेंस रहते हैं और अच्छे फीलिंग, अच्छा कार्डियो एरोबिक एक्सरसाइज आप कर सकते हो। उसके अलावा आपको स्लीप अच्छे से अनइंटरप्टेड स्लीप लेनी है, जैसे कि 7 to 8 आवर्स आपको सोना चाहिए, वो भी स्लीपिंग आवर्स पे सोना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात को 2 बजे सो गए और सुबह 10 बजे उठे। इसकी वजह से भी आपके थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ये लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी कौन सा हार्मोन रिलीज़ करना है। तो बेटर जो भी नेचुरल स्लीपिंग टाइम है उसको मेंटेन रखिए, उसी टाइम पे आप सोइए और उसमें बिल्कुल इंटरप्शन करके सोना उठना ये सब नहीं हो, इसका ख्याल रखिए। उसके अलावा आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छा डाइट करते हो, आप अपने आप पे फोकस करते हो कि मैं अपने आप को कैसे लाइवली रखूँ, कैसे हैप्पी रहूँ, कैसे, तो आपको वो अल्टरनेट मिलेगा और आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो आपके हार्मोन्स भी अच्छे रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और आप भी हेल्दी रहोगे। तो उसके अलावा आप और एक चीज़ कर सकते हो वो है योगा के बहुत सारे पोज है जो कि आपको पीसीओडी में बहुत अच्छे से हेल्पफुल कर सकते हैं, हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रख सकते हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस, उसको अपने आप एक्सरसाइज के रूटीन में ऐड कर सकते हो। कुछ नहीं तो आप 30 मिनट्स वॉक कर सकते हो, तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, जिससे आपके हार्ट रेट बढ़े। और अगर मैं इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करूँ तो लॉन्ग टर्म आपको कार्डियक डिजीज़ होने की पॉसिबिलिटी रहती है, यूट्राइन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ओवेरियन कैंसर होने की पॉसिबिलिटी रहती है, ब्रेस्ट कैंसर की पॉसिबिलिटी रहती है। आपको अपना ब्लड ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल को अच्छे से मेंटेन करके रखना है, जिससे आपको फ्यूचर में कोई भी कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं हो। और उसके लिए आपको एरोबिक एक्सरसाइज करना जिसमें आपके हार्ट रेट, पसीना आए, ब्रीथ इंक्रीज़ हो, तो ऐसी सारी एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ इस वीडियो में कवर कर दिया है। अगर आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ जानना हो और मैंने स्किप किया हो तो आप मेरी कमेंट में लिख सकते हो, आई विल इन्फॉर्म यू ऑन दैट। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इस वीडियो को आपने पूरा देखा इसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।